टॉपिक है प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रणोद के बारे में जानते हैं, प्रणोद क्या होता है। तो प्रणोद के बारे में हम आपको बताएं कि मान लीजिए यह कोई तल है, यह कोई तल है, इस तल के अभिलंबवत लगने वाले बल पर, यानी इस तल पर जो बल लगे वह बिल्कुल इस तरीके से लगे, एकदम अभिलंबवत लगे, यानी यहां से जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इस बल को हम प्रणोद कहते हैं। क्या समझे आप प्रणोद की परिभाषा? किसी तल के अभिलंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। आइए जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। जानना हमें बड़ी जरूरी है प्रेशर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर का हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस देखते हैं। आइए आज हम इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं प्रेशर के बारे में। आपको बताएं कि प्रेशर क्या होता है। तो किसी तल के अभिलंबवत लगने वाले एकांक क्षेत्रफल, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। P इक्वल्स प्रणोद यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आपने क्या देखा कि जो प्रेशर होता है थ्रस्ट बाई एरिया प्रणोद बल के और प्रणोद की और उस क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का मात्रक आप जानते ही हैं कि न्यूटन होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं, पास्कल से भी बता सकते हैं। बड़े लेटर का P और छोटे लेटर का A लिख के इसका संकेत बनाते हैं। तो यह हो गया प्रेशर। तो आपने क्या समझा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। आइए समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग है। हम अपने डेली लाइफ में इसके यूजेस को कहां देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे यह एग्जाम्पल आपके अपने स्कूल बैग से, आपका यह एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे। आपको अगर बैग दिया जाए, जो आप बैग अपने कंधे पर लगा के स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो आप देखते हैं कि इस तरह की उसकी कुछ पट्टियां बनी होती हैं, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जिन स्ट्रिप्स के सहायता से हम बैग को अपने कंधे पर टांगते हैं। यह क्या होता है? कुछ चौड़ा होता है। अगर आप बताइए यही बैग का स्ट्रिप बिल्कुल पतली डोरी बना दी जाए, बिल्कुल पतली डोरी हो, इसे जो है हमें पहन के स्कूल आना हो, तो क्या करेंगे? तो आपको बता रहे हैं हम, फार्मूला समझिए, P इक्वल्स F बाई A। आप क्या देख रहे हैं? यहां पर एरिया ज्यादा है इसकी अपेक्षा, इसका एरिया ज्यादा है चौड़े की। तो चौड़ा स्ट्रिप का अगर एरिया यहाँ पर हम बढ़ा दिए, एरिया को बढ़ा देंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एरिया को क्या किए? बढ़ा दिए, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो गया। अगर हम यही एरिया को पतला कर दिए, तो निश्चित ही जो हमारा प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप महसूस करिएगा कि इसको इस तरह के चौड़े पट्टे वाले बैग को ले आना सरल होगा, हमें आसानी महसूस होगी किसकी अपेक्षा? पतले डोरी के बने स्ट्रिप्स वाले बैग को लाने। आप इस चीज को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम आपको बताएं, इसके और भी एग्जाम्पल समझाएं। आप कील देखे होंगे डेली लाइफ में, आप कील देखे होंगे, कील नेल्स देखे होंगे आपने, जिसे हम कील कहते हैं। इसका जो सिरा दीवार में लगाया जाता है, उस सिरे को आप देखे होंगे, उसका सिरा पतला बनाया जाता है। अगर उसको पतला ना बनाया जाए, खूब उसको मोटा बना दिया जाए आगे वाला, तो उसे दीवार में लगाया जाए तो लगेगा? नहीं लगेगा। पतला बना देने से क्या हो गया? आइए समझते हैं इसी फार्मूला से। एरिया को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। पतला किया गया, एरिया को कम कर दिया गया। एरिया कम हुआ, प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया, ज्यादा दाब लगेगा और आसानी से कील दीवार में लग जाता है। एक एग्जांपल ये आप समझिए।
अगला एग्जाम्पल कील के बाद हम आपको बताएं, आप घर में सब्जी काटते हैं, सब्जी काटने के लिए जो चाकू का इस्तेमाल होता है उसे आप ध्यान से देखें। चाकू क्या है, अगर जिस सिरे से हम काटते हैं सब्जी को वह सिरा खूब पतला है तो हम सब्जी को आसानी से काटते हैं, अगर वो पतला नहीं है, थोड़ा मोटा हो गया तो हमें सब्जी काटने के लिए अत्यधिक दाब लगाना पड़ता है, तब जाके होता है। ये चीज होगी। साथ ही साथ आप देखे होंगे, ट्रक को देखे होंगे, ट्रक क्या करता है, बहुत ज्यादा भार लेके चलता है, तो ट्रक में आप देखे होंगे कि दो पहिए लगाए जाते हैं, अगल बगल दो पहिए लगाए जाते हैं और ऐसे पहिए लगे होते हैं ट्रक से, आपने देखा होगा। और 2 पहिया से आगे होता है, तो आप ये देख रहे हैं 6 पहिया हो गया। आजकल तो बहुत बड़े वेट देख रहे हैं, ट्रक में 20-20 चक्के लगे रह रहे हैं, 22-22 पहिए लगे रह रहे हैं। तो ये क्यों लगा होता है? मान लीजिए हमने यहाँ एक और बना दिया, आप क्या देखें, अगर मान लीजिए ये सब न रहे, केवल इतना ही एक पहिया ये वाला रहे, एक पहिया ये वाला और आगे वाला पहिया, जैसे कार में होता है ऐसे, ठीक है बस। और इस पर भर दीजिए, खूब ज्यादा गिट्टी भर दीजिए, ठीक है, गिट्टी भर दिए, चलने लगा, तो क्या होगा, इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम होने से सड़क पर लगने वाला जो दाब होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने से सड़क हमारी जल्दी टूट जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, टायर्स की संख्या, पहिए की संख्या बढ़ा देते हैं, बढ़ा देने से एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम हो जाता है। एरिया जो बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ये चीज आप समझ चुके हो। इसके साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस रहा है, कोई व्यक्ति है जो दलदल में फंस रहा है, तो दलदल में अगर वो सीधा खड़ा है तो उसे कहा जाता है कि वो लेट जाए, दलदल पर लेट जाए तो वह कुछ कम धंसे, और ऐसे सीधा खड़ा है कुछ ज्यादा धंसे। ऐसा क्यों? यह भी उसकी फार्मूले से रिलेट है, P = F/A। जब खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, तो निश्चित ही जब हम खड़े हैं तो हमने इसमें कम एरिया लिए हैं, कम एरिया लेने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और हम जल्दी तेजी के साथ धंस जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लेट गए, लेट जाने से हमारा एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया और तब हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो ये है हमारा प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रेशर का हमारे डेली लाइफ में। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.